পদব্ৰজে অসমলৈ আহিছে তিনিগৰাকীকৈ লোক আৰু বিহাৰৰ পাটনাৰ পৰা তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহিছে। কিয় খোজকাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকৰ এই খোজকাঢ়ি অহাৰ উদ্দেশ্য কি, আমি সেয়া জনাৰ চেষ্টা কৰিম। पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम विजय कुमार हुआ, पटना बिहार से 26 जनवरी 2022 गांधी मैदान से पद यात्रा मैंने अपने साथियों के साथ शुरू किया है और वहां से चलने के बाद मैं सिक्किम गंगटोक गया, वहां से फिर लौटते हुए आसाम, आज गुवाहाटी में हैं, फिर यहां से अरुणाचल जा रहे हैं ईटानगर, उसके बाद वहां से फिर लौटेंगे तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वो सबों का पदयात्रा करना है। उसके बाद बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे समस्त भारतवर्ष यानी संपूर्ण भारतवर्ष हम लोगों को पैदल यात्रा करना है। पैदल यात्रा जो आप लोग का है, किस उद्देश्य लेके उद्देश्य मेरा है कि व्यवस्था में हो परिवर्तन, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक 80% युवाओं की भागीदारी हो राजनीति में, सरकारी संसाधनों में 80% युवाओं की भागीदारी हो। जो नौजवान को नौकरी नहीं मिली है, रोज़गार नहीं मिला है, उन्हें बेरोज़गारी भत्ता सुनिश्चित करें। चुनाव जो है वह सरकारी खर्चे पर हो ताकि गरीब गुरबा वंचित सदन तक पहुँचें। हमारे जो नेता, जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट होता है, उसी तरह राजनेताओं का उम्र सीमा तय होनी चाहिए। कितना उम्र कितना होना चाहिए उन लोगों का, रिटायरमेंट कितना होना चाहिए? उसी में निकाल लेना है कि अगर 62 ईयर से है सरकारी कर्मचारी, 65, 68, उसी में जो निश्चित करें। एक मानवता के नाते अपना, उनकी सोच है, विवेकवान व्यक्ति होते हैं राजनीतिज्ञ, अपना स्वतः सोच लें कि कितना में हमें रिटायरमेंट होना चाहिए। तो अगर रिटायरमेंट नहीं होते तो युवा जो हमारे रास्ता उसका अवरुद्ध कर रहे हैं, इसलिए स्वतः उनको, जिस तरह गाड़ी चलती है लाइन क्लियर, तो लाइन क्लियर करना चाहिए युवाओं के लिए। दूसरी बात, ये जो उम्र सीमा तय होना चाहिए। जो पेंशन लेते हैं राजनेताओं, असेंबली का, पार्लियामेंट का, राज्यसभा, लोकसभा, जो भी लेते हैं, विधान परिषद या प्रोफेसर, वह पेंशन बंद होना चाहिए। क्यों, किस लिए? इसलिए कि वह अगर कोई एक बैंक में कार्यरत है, एक शाखा में, और दूसरे शाखा ट्रांसफ़र होके गया यानी ब्रांच, तो क्या वहाँ से भी पेंशन और वहाँ से भी पेंशन और वहाँ से भी पेंशन? क्या पेंशन? जैसे प्रोफेसर हैं उसका पेंशन, राज्यसभा का मेंबर उसका पेंशन, MP हैं उसका पेंशन, विधान परिषद है उसका पेंशन, विधानसभा में उसका पेंशन, यह क्या होते आ रहा है? तो यही सब व्यवस्था में परिवर्तन। बेरोजगारी जो है यह देश के सामने एक समस्या नहीं, इसको मुद्दा बना के चलना चाहिए। इसलिए कि अभी हमें लगता है 45 से 48% युवाओं बेरोजगार हैं और युवा हमारे IAS, IPS, IIT हो सकते हैं। तो ये राजनीति कौन सी भारी बात है? इन्होंने 75 वर्षों से देश पर हमारे बुजुर्गान राजनेताओं ने कब्जा जमाए हुए हैं। इनसे हम आग्रह करते हैं कि थोड़ा इनसे दूर हटें और युवाओं को आने दें, और पूरे आपके TV चैनल के माध्यम से पूरे भारत के नागरिक तथा मतदाताओं से भी अपील करेंगे कि एक बार युवा को दे मौका 5 वर्ष के लिए, तो देश का तकदीर और तस्वीर और तकदीर बदल जाएगा। आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, तो उसने बोला था कि हम लोग का जो बेरोजगारी है वो हटेगी, सभी अनएम्प्लॉयमेंट को नौकरी मिलेगी, या कुछ वैसे ही छोटा मोटा बड़ा कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, मिला? मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ या सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। वह राजनीतिक दल हैं, वह कुछ भी बोल सकते हैं, वह स्वतंत्र हैं, और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी है और हर सामाजिक कार्यकर्ताओं से उनसे ज़्यादा जिम्मेवारी। यह तो सांप के तरह ऐसे करते हैं, जीभ निकाल के कुछ भी बोल देते हैं। नेताजी क्या बोल दिए उन पर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बेरोजगारी दूर करने का सवाल बोलने से नहीं होता। इसके लिए एक रूट मैप चार्ट बनाना चाहिए कि कैसे बेरोजगारों को हम दूर करें। अब जैसे बहुत बात बोल देते हैं, उस पर हम नहीं विशेष जाएंगे।
इसलिए कि हम पॉलिटिकल आदमी हैं नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी दुनिया में आज विश्वसनीयता यह खत्म हो गई है। और सबसे बड़ा मोदी जी से हम अपील करना चाहते हैं कि विश्वसनीयता प्राप्त करें, जिस तरह 14 में विश्वसनीयता प्राप्त किए हैं। आज अगर घूमें तो उनकी विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता का साफ पता चल जाएगा। इसलिए कि मैं भारत पद यात्रा इसलिए कर रहा हूं कि 75 वर्षों से आज 2014 का भारत नहीं है, भारत कई वर्षों का है। दुर्भाग्य है मेरा भारत का कि पहले इस्लामिक हम लोगों को कब्जा किया, अंग्रेज किया, अभी पूंजीपति लोग कब्जा जमाए। तो हम युवाओं से अपील करेंगे कि इसके लिए एक बिगुल फूंका गया है और पूरे भारत के युवा एकत्रित होकर और याचक नहीं बने बल्कि भारत का शासक बने। असम से आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? असम से हम लोग ईटानगर जाएंगे, अरुणाचल जाएंगे और वहाँ से फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड सभी स्टेट जाएंगे। और सब जगह जाके युवाओं को संबोधित करते हैं, मिलते हैं उनसे, उनका विचार लेते हैं और उसके बाद संग्रहित कर फिर हम पुनः आप लोगों से आदान प्रदान करेंगे। मेरा नाम विजय कुमार, पटना, बिहार। বিজয় কুমাৰ এগৰাকী লোক বিহাৰৰ পাটনাৰ পৰা আহিছে। উদ্দেশ্য মহত্ব তেওঁৰ বহুত আছে, গতিকে এই উদ্দেশ্য মহত্বৰে তেওঁৰ যি বিভিন্ন ৰাজ্য তেওঁ আচলতে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে, তেওঁ পদবৰ্জেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা বহু ৰাজ্য তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰিব আৰু তেওঁৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো জনালে আৰু তেওঁৰ আচলতে যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভতো NKTVক এক্সক্লুজিভলি জনালে।